अर्जुन का आदेश और दोनों सेनाओं के बीच में रथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष तो उठा लिया था और युद्ध शुरू होने ही वाला था। और जैसे ही अर्जुन बाण चलाने जाते हैं उसके ठीक पहले ही उनके मन में एक विचार आता है। आज के इस 21वें श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। दोस्तों यह सीन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, जो पूरे वर्ल्ड के रक्षक हैं, रखवाले हैं और उन्हें अर्जुन निर्देश भी दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस इनक्रेडिबल कन्वर्सेशन को। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 21। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम अस्थापयामि अच्युत। अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। साथियों, ये श्लोक भले ही बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप है। अर्जुन श्री कृष्ण को ही अच्युत कहकर पुकार रहे हैं। अच्युत का मतलब ये है जो अपनी गरिमा से कभी नीचे नहीं आते, यानी जो अपने पोस्ट से कभी नीचे नहीं आते। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के सारथी यानी उनके ड्राइवर बने हुए हैं, फिर भी अर्जुन ये जानते हैं कि वह तो परमेश्वर है। सेकंड चीज, मिडिल ऑफ द बैटलफील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, अर्जुन ये देखना चाहते हैं, वो दोनों टीम्स के बीच में जाकर ये देखना चाहते हैं कि वो जिनसे युद्ध लड़ रहे हैं वो कौन है, आखिर उनका सामना किन से होने वाला है। और वो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो पूरे के पूरे सिनारियो को, वो जो सिचुएशन था उसको वो समझने जा रहे। तीसरा है भक्त और भगवान का प्रेम। यह श्लोक हमें दिखाता है कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूरे सृष्टि को चला रहे हैं, आज वे अर्जुन के निर्देशों को मान रहे हैं, उनके सारथी बनकर। और संजय तो ये सारी लाइव कमेंट्री के तरह धृतराष्ट्र को बता रहे थे। ये सभी बातें जिस तरह से जैसे जैसे धृतराष्ट्र सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उनके मन में डर जो है वो और बढ़ता जा रहा है। आज के जीवन में सीखने वाली बात है। पहली चीज, फुल ऑब्जर्वेशन। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं या किसी भी तरह का काम करने जा रहे हैं, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उन चीज़ों का फुल ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी साथियों, एक अच्छा ऑब्जर्वर ही सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। आप सबसे पहले अपने उन सिचुएशन को समझिए और उन सिचुएशन को समझने के बाद कोई डिसीजन लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी चीज़ को देखा और आप तुरंत रिएक्ट करें। अगर आप किसी बड़ी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो आपको पहली चीज़ पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आप सारी चीज़ों को, सारे कंडीशंस को पहले बढ़िया से समझें और तब उन पर जो है अपना काम शुरू करें। दूसरी चीज़ है भगवान पर भरोसा। जिस तरह से अर्जुन ने अपना काम करेंगे ही, कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दी। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपना मेहनत तो खुद ही करना है। हमारे जगह पर कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए, लेकिन हमें अपने मेहनत को अपने दिल से करना है, साफ मन से करना है और सही रास्ते पे चलकर करना है। और बाकी सारी चीज़ों को आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ खड़े हैं और जब वो खड़े हैं तो फिर हमें किस चीज़ की दिक्कत है। तीसरी चीज़ है विनम्रता और अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से अर्जुन यहाँ पर देखिए, आप अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद हो रहा है, आप वहाँ पर देखिए कि भगवान श्री कृष्ण कितने विनम्र हैं और अर्जुन जो है वो तो भगवान का कितना सम्मान करते हैं और इसी सम्मान के कारण वो भगवान पर अपना अधिकार भी जता रहे हैं और उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन में जो है विनम्रता रखनी चाहिए। किन्हीं से भी बातचीत करें तो विनम्र होकर करें। जब आप किसी के सामने विनम्र हो जाते हैं तो आप उन पर अपना अधिकार भी जता सकते और वो खुशी खुशी आपके बातों को सुनेंगे, मानेंगे और आपके साथ वो सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। विनम्रता से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। रथ अब चलने ही वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है रथ को पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा करने वाले हैं। लेकिन वहां अर्जुन क्या देखेंगे और क्या लगता है आपको, उनका आत्मविश्वास बना रहेगा या टूट जाएगा? ये सारी बातें जानेंगे हम आगे के श्लोकों में। दोस्तों, आई होप कि आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।